खुदावन तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए खुदावन ये कह सके कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आप आज के वक्त में खुदावन तू सबकी रहबरी और रहनुमाई का सारी रसूमात में तू हमारा रहबर और रहनुमा हो, हमें तसल्ली बख्शते ताकि खुदावन तेरा कलाम जो हमारी ज़िंदगी के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए है, हमारी तसल्ली के लिए है, इसके वसीला से आने जो दूर और नज़दीक से आने वाले प्यारे खुदावन लोग हैं, बहन भाई हैं, अज़ीज़ो कारब हैं, वो तसल्ली पा सके। यीशु के कदूस जलाली फतह मन्ना में मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पौलुस के खत रोमियों को, अभी बहन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। रोमियों 8 बाब और उसकी आयत में पढ़ने लगा हूँ 28। यहाँ पर यूँ लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। कभी हमने सोचा है कि मौत का इजाद करने वाला कौन है? मौत कौन लाया? क्या ये मौत खुदा की तरफ से थी? मौत लाने वाला कौन है? इंसान खुद। खुदा ने आदम को कहा था, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू क्या होगा? ये मौत इंसान की अपनी तजवीज़ है, खुदा की तजवीज़ नहीं। खुदा ने इंसान को मरने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए पैदा किया था। खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम से क्या किया करता था? मुलाकात। लेकिन खुदा की मेहरबानी, उसका प्यार देखें कि उसने इंसान को बागेदन में रहने नहीं दिया। क्यों? वजह क्यों नहीं रहने दिया? अगर आदम बागेदन में रह जाता वो कभी खुदा के हजूर में आ नहीं सकता था, क्योंकि कोई गुनाह की हालत में खुदा के पास नहीं आ सकता। खुदा ने क्या किया? आदम को बागेदन से निकाल दिया ताकि वो क्या गलती ना कर बैठे, कहीं वो जिंदगी के दरख्त में से न खा ले। अगर वो जिंदगी के दरख्त में से खा लेता तो क्या वो मरता? तो मौत खुदाबंदी नेमत है। मौत खुदा की तरफ से एक नेमत है। आप कहेंगे वो किस तरह? अगर दुनिया में मौत ना होती तो अस्पताल क्या होते? भरे होते, मसाइल खड़े हो जाते, माली परेशानी हो जाती, जुराक की कमी हो जाती, घरों का क्या होता, नौजवान बुजुर्गों को संभालते संभालते क्या हो जाते? बूढ़े हो जाते। मौत खुदा की तरफ से क्या? एक नेमत है। ये भी उसका फजल है। आज हम थोड़ा सीखेंगे कि जब खुदा किसी को बुलाता है, स्पेशली खुदा के लोगों की बात करने लगे, उसको खुशी से उस मौत को क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए। लेकिन ये मौत एक लफ्ज़ ही ऐसा है, जब आदमी सुनता है तो परेशान हो जाता है। जुदाई कोई नहीं बर्दाश्त करता, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो शोहर हो, किसी की कोई जुदाई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक साथ रहते हैं तो फिर जुदाई जो है इंसान के बस से बाहर है। लेकिन चूंकि ये दुनिया का एक निज़ाम है जिसे मुझे और आपको क्या करना है? कबूल करना है। आइए कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी डालेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। यशायाह की किताब उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ता हूँ। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का एक पैगाम दिया खुदा ने अपने बंदा की मार्फत। अपने बंदा को पैगाम दिया, तू मर जाएगा, तूने नहीं बचना। क्या उसने इस मौत को कबूल कर लिया? नहीं। आज भी कोई कबूल नहीं करता। आज जब भी दुआ की जाती है, ये दुआ की जाती है इसकी बीमारी को दूर कर दे। हमने कभी ये नहीं कहा खुदा तेरे पाक इरादे में ये बीमारी दूर हो, तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने गसमनी बाग में क्या कहा?
आए बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी को डाल देते हैं। और इस शख्स को खुदा ने कहा तू मर जाएगा, अपने घर का क्या कर। उसने कहा मैं नहीं मरने के लिए तैयार। कहने लगा खुदावन आधी उम्र में तू मुझे उठा रहे, अभी तो मेरी बहुत उम्र है, आप मुझे आधी उम्र में उठा रहे हो, मेरी जिंदगी के बाकी वर्ष मुझसे ले रहे हो। वो मरने के लिए तैयार नहीं। और उसने क्या किया सुने जरा, उसने दुआ की और अपनी सारी अच्छाइयां जो है वो खुदा के सामने रख दी। उसने क्या कहा, लिखा उसने कहा है खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा मैं तेरे दूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, जो तेरी नजर में भला है मैंने रोने लग पड़ा। खुदा आंसू की क्या करता है, कदर करता है। खुदा ने देखा हिजकिय्याह मरने के लिए तैयार नहीं है। मैं और आप नहीं जानते कि कल का सुबह क्या खबर ला रहे, ये खुदा जानता है। इसलिए वो हमेशा अपने लोगों के लिए बेहतरी करता है, उसकी भलाई के लिए करता है। इसलिए हमने आज पढ़ी थी सारी बातें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती है, भलाई पैदा करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने मास्टर से कहा तेरा भाई जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों से कहा ये मरा नहीं बल्कि क्या हुआ है, सो गया। ईमानदार कभी नहीं मरता, याद रखना। और हमेशा मरे हुए के लिए बंदा रोता है, जिंदा के लिए नहीं रोता। जो खुदावंद यीशु मसीह में मरता है वो मर नहीं जाता बल्कि वो सो जाता है। और सोए हुए के लिए क्या है, उम्मीद है वो उठेगा। सोए हुए के लिए उम्मीद है उठेगा, लेकिन मरे हुए के लिए कोई उम्मीद नहीं कि वो कब उठेगा। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो मसीह में सो गए। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यीशु मसीह के ताबे रह के बसर की है। अब ये शख्स क्या कहता है, याद कर क्या ये सही रहा था। याद रखें जो कुछ आप करते हैं वो लिखा जाता है। हम समझते हैं कोई नहीं देखता, खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती है, वो देखता है कौन क्या कर रहा है। हम समझते हैं मेरे कामों को कोई नहीं जानता, कोई ना जानता हो, लेकिन ऊपर वाला मालिकों का मालिक हमारे सारे कामों को क्या करता है। और कीजिए जरा, किताब खोली गई, किताबें खोली जाएगी। दूसरा सलातीन 18 बाब में इसकी किताब खोली, खुदा ने कहा खोलो, देखो क्या लिखा है इसके बारे में। लिखा था इस जैसा बादशाह में से बादशाह कोई पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा जबरदस्त आदमी था। तो खुदा ने क्या किया, इसके कहने के मुताबिक, जबकि खुदा नहीं चाहता था कि ये बंदा क्या हो, जिंदा रहे, खुदा चाहता था ये मर जाए। और मौत को कोई नहीं कबूल करता, लेकिन जो ईमानदार है खुदावंद यीशु मसीह में है वो मौत से नहीं डरते। मेरे बाप ने मुझे कहा था मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। जो मसीह में है वो नहीं मौत से डरते, उनको पता वो चले जाएंगे। और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, ईमानदार कहाँ जाएगा। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास। स्तिफनस ने क्या देखा, क्या देखा उसने कहा मैं इब्ने आदम को बाप के, खुदा अपने लोगों को वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाए। जब वो दुनिया में से क्या करते हैं, ईमानदार कभी नहीं डरता मौत से, लेकिन दुनिया के लोग जो हैं वो मौत से क्या करते हैं, डरते हैं। याद रखें, अब ये शख्स जब खुदा ने देखा कि ये मरने के लिए तैयार नहीं है तो कितनी उम्र दे दी, 15 साल और बढ़ा दिए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर खुदा इसको बुला रहे इसमें इसकी कोई क्या होगी, बेहतरी होगी। एक बात, किसी ने अपने बाप के लिए बड़ी जद्दोजहद की,
वो ईमानदार था, खुदा उसको लेना चाहता था, लेकिन घर वालों ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ा पैसा पूसा लगाया और उसको किसी तरह बचा लिया। लेकिन वो शख्स की ऐसी कंडीशन हो गई कि घर वाले कहने पे मजबूर हो गए, काश ये मर जाता तो अच्छा था। हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या होने वाला, क्योंकि वो सेंस से बिल्कुल खत्म हो गया। वो किसी का भी दरवाजा खड़का देता था, वो कहने के हमारे बाप को क्या हो गया, तो कहने को हमने गलती की, काश ये जब मर रहा था उसी वक्त हम इसको क्या करते। जाने दे, बाइबल सिखाती है सारी बातें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती है, भलाई पैदा करती है। इस शख्स को खुदा ने क्या किया, उम्र दे दी, कितने साल, 15 साल इसको उम्र मिल गई। लेकिन क्या हुआ, खुदा जानता था जब ये ठीक होगा तो ये बहुत बड़ी गलती करेगा। ये मुझे आपको नहीं पता, खुदा हमारे लिए बेहतर प्लान बनाता है, लेकिन हम खुदा के मंसूबे को खराब करके अपने मंसूबे को भी बिगाड़। अब क्या हुआ, ये शख्स ठीक हो गया। उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, कैंसर का मर्ज लाइलाज था, इसके पाँव में कैंसर का फोड़ा हो गया था, ये ठीक हो गया। अब जो पड़ोस मुल्क का बादशाह था, उसने अपने लोगों को तहकीक करने के लिए भेजा कि जाओ जाकर देखो कि ये ठीक भी हुआ या, क्योंकि ये बात अनहोनी नामुमकिन था, ये काम हो ही नहीं सकता था। अब वो आए, उन्होंने देखा और खुदा के कलम तवारीख में लिखा है, ये गरूर हो गया, मगरूर हो गया, घमंड में आ गया, और इसने क्या किया, खुदा के घर को खोल दिया। खुदा नाराज हुआ, खुदा ने कहा, हिस किया, यही तो वो बात थी जिससे मैं तुझे बचाना चाहता था, तूने वो गलती कर दी। और खुदा ने तो क्या पनिश दी, खुदा ने कहा, अब सुन ले गौर से, तुझसे जो बच्चे पैदा होंगे वो वलीअहद नहीं होंगे, बल्कि पाँव में पीतल की बेड़ियां डाल के कैद करके बाबुल को ले जाए। इसकी वजह से मौत को कबूल ना कर। इसलिए कलाम में कहता है कि सारी बातें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती है। जितनी जिंदगी खुदा ने डैनियल को दी, उन्हें बड़ी खुदा के साथ गुजारी, खुदा के खौफ में गुजारी है। आप भी इलाके के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब जब वक्त पूरा हुआ, खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया। उसके फांदे में को कोई नहीं खोल सकता, ना खोले हुए को कोई इसको बुलाता है। मैं कहता हूँ इसका यूं कि जमीन पर कोई फूल तोड़ के खुदा पर गुलदान में सजा देता है, उसके हाथ को कौन रोक सकता है। दुआ करें, आइए कलाम पर थोड़ा गौर करें, खुशी से कबूल किया करें मौत को। बेशक ये इंसानी ताकत से बाहर है, लेकिन ईमानदार इसको समझ सकते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। सिर्फ खुदा के लोग समझ सकते हैं कि जो खुदा के लोगों को खुदा बुलाता है वो खुशी से उस मौत को कबूल करते हैं। बहन समीना से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें इस कलाम के लिए। बहन समीना, आप दुआ करें। कलाम के लिए दुआ करें। इसी तरह खुदावंद इस बात को खुदावंद इस रंग को भी कबूल करें ताकि खुदावंद इस बात कि मेरे लोग हैं वो मेरे साथ साथ हैं, मेरे साथ बातें से इनका बुलाया जाना खुदावंद हमारे लिए कोई ऐसी बात है जो हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को आपके साथ गुजारा करें। तो बहुत अच्छा था खुदा, बेशक तेरे साथ साथ चलते हैं। आज का जो प्लान है
सिखाता है खुदावन कि हम सब आपके पास जाएंगे खुदावन, और इस वक्त को खुदावन जो हमने आपके साथ गुजारा है खुदावन उसको भी कबूल करें खुदावन, और आज का कलाम जो है वो हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा फल है खुदावन। मेरी दुआ को सुना कबूल कर, हमें प्यारे बेटे अपने बड़े सुनते आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, उनके बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। जनाजे का बाकी हिस्सा कब्रिस्तान में दाखिल है। देखना आयो मारी दूसरा नु जगह दे चलो इधर आ वो मिट्टी अच्छी है। रोस्टर बुक दा भी रोस्टर बुक दा हां वो सब ओदिया कापी सब ये खबर है क्या मारूंगा इसके ऊपर इधर इधर इसके ऊपर रखना बेटा। अभी आप थोड़ा पीछे आदम से कहा मट्टी से बना मट्टी में चला जाएगा। हम नहीं, खुदावंद तेरे ऊपर से रखो भाई। काम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और भाई डैनियल के लिए खुदा जब ऐसे। तक वो सूर्य ज़मीन पर रहा तूने उसे ज़िंदगी दी और खुदावंद औलाद दी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब खुदावंद सारे मिलकर खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक हम खाके सुपुर्द करते हैं, और हम सबको भी फजल दे कि हम भी अपनी मौत को ना भूलें बल्कि तेरे खौफ में ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह नासरी के नाम से। वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक वह सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, और उसकी बादशाही करना ज़रूर है। सबसे निचला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। आइनदान तो खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा करने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, ख्वाह गेहूँ का हो ख्वाह किसी और चीज़ का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया है वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका ख़ास जिस्म। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है।
बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाला रूह। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा कि वो खाकी है वैसे ही और भी खाकी है, जैसा वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ए भाइयों, मेरा ये मतलब है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फजल बख्शता है। तो खोल तो सही हो इसके खोल दिए लो चुको अंदर नहीं आना, बस होती तू दूसरा सिरा भी दे दे बैठ थोड़ा और गला है छोड़ थोड़ा चुप थोड़ा आराम से बस ठीक आराम से हाँ जी स्लैब वो पीछे से पकड़ा एक मिनट ये टाई निकाल ले। एक मिनट ये नहीं पहले दूसरी स्लैब रास्ता दे थोड़ा दादा इधर ले डरो नहीं, टेंशन हो गया जो होना बस होने पे नहीं रहा जो थोड़ा ऊपर इसके पीछे स्लैब के पीछे मिट्टी डालो, पीछे मिट्टी पाओ ना, थोड़ी मिट्टी पा दे स्लैब चुको। क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, और जो कोई ईमान लाता है अगर तो मर जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जीता है वो उस पर ईमान रखता है और अपनी मौत का मज़ा ना चखेगा। उसने अपने मुक़द्दस रसूल पौलुस की मार्फत फरमाया है कि अब जो मसीह यीशु में सोए हुए हैं ना उम्मीदों की तरह गम ना करें। यीशु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना लूँगा। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उस आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। हाय रहीम कमाल बाप, हम अपने भाई डैनियल की रूह को जो रैलियत कर गया है और जिस्म को ज़मीन के हवाले करते हैं, मट्टी को मट्टी, राख को राख और खाक को खाक के साथ, इस कामिल उम्मीद पर कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब्दी ज़िंदगी की क़यामत होगी, और वह अपनी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली की बदन की शक्ल को बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। मैंने आसमान से ये आवाज़ सुनी, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जब से खुदावंद में मरते हैं, बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। चलो ले आटा है
एक मिनट ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ जी सीधी करा ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ उन्हें तो दूर रहना ਕੋਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਬੱਚੀ ਰੱਖੋ ਪੱਥਰ ਪੇ ਆਲਾ ਪੱਕਾ ਪੱਥਰ अपने हाथ बचा ਉਂਗਲਾ ਕੱਢ ਤੂੰ ਆਪਣੀ मिट्टी पा दे कौन इथे हां कोई पत्थर मिट्टी लगा दे ਕੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਟਾ ਰੱਖੋ इसको ज्यादा ना खींचो यार अभी छोटे बस चलो अरे सेंटर में लगाओ तो सही किधर कैसे से रिकॉर्डिंग इस तरफ मुझे उधर चले जाओ मुझे उधर ही चले जाओ मुझे उधर रुको